उद्यमेन हि सिद्ध्यांति कार्यनेन मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृखे मुगः। अर्थात जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप नहीं चला जाता, वैसे ही बिना मेहनत के कोई भी काम कभी पूरा नहीं होता। ऐसे ही एक महान पुरुष जिनकी मेहनत आज हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना देती है, उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। Computing as simple as possible. In the late 1960s, Dennis Ritchie and I realized that the then current operating systems were much too complex. We attempted to reverse this trend by building a small, simple operating system on a mini computer. केनेथ थॉमसन, जिन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, प्लान 9 ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई। क्या आपको पता है ये कौन थे? आपको पता होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके कोई कुछ होता है जो कंप्यूटर साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज की जो नई मॉडर्न डे लैंग्वेजेस है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनी है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया किसने, इसकी शुरुआत हुई कब से। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आती है आजकल, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, ये वो, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी और जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित कर दिया उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। केनेथ थॉमसन, जिन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई, प्लान बी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई, बी लैंग्वेज लिखी और डेनिस रिची को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने में भी मदद की। अगर आपको डेनिस रिची नहीं पता हो तो मैंने एक वीडियो बनाया है उनकी बायोग्राफी पे, तो उसको आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे डाल दूंगा कार्ड सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिए। So what we wanted to preserve was not just a good programming environment in which to do programming, but a system around which a community could form. 4 फरवरी 1943 को न्यू ऑर्लियंस, लुजियाना में केनेथ थॉमसन का जन्म हुआ। फिर बड़े होने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया चले गए। 1965 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, इस यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसके एक साल बाद उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की सेम कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जब उनका एजुकेशन खत्म हुआ 1966 में तो उन्होंने AT&T बेल लैब्स ज्वाइन कर लिया। वहाँ उन्होंने मल्टिक्स प्रोजेक्ट पे काम किया। मल्टिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि AT&T बेल लैब्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उस पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये काम करते वक्त उन्होंने बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी। आपने कभी बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन सी लैंग्वेज से पहले बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद केनेथ थॉमसन ने डेनिस रिची के साथ मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई जिसका नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन दोनों ने मिलकर ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई थी। उसके बाद जब डेनिस रिची यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक आसान भाषा में लिख रहे थे, तब केनेथ थॉमसन ने उनको इसमें मदद की थी और फिर ऐसे ही बनी अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन के तैयार हुए तो ये इतना पॉपुलर हो गया था उस वक्त कि बहुत सारे डेवलपर्स, कंपनीज इन दोनों पे स्विच करने लगे थे। The Unix system started out as a two-man effort, and by now it's used all over Bell Labs. We have close to 20,000 computer terminals in this company, roughly one per employee, and most of them are used for communicating with Unix systems. इसकी वजह से केनेथ थॉमसन और डेनिस रिची जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल गए थे। तो ये सब जानकर आपको ये पता चल गया होगा कि केनेथ थॉमसन कितने महान व्यक्ति थे, लेकिन आज उनके बारे में किसी को ज़्यादा नहीं पता है। इनका जो कंप्यूटर साइंस में योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और आजकल के जो मॉडर्न डे कंप्यूटर्स है, इनका जो रिवॉल्यूशन है वो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि केनेथ थॉमसन की वजह से स्टार्ट हो गया था। आज की जो मॉडर्न डे लैंग्वेजेस है जैसे कि C++, जावा, .NET, पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाई गई है। तो आप सोच सकते हो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी महान लैंग्वेज है और उसको बनाने वाला व्यक्ति कितना महान होगा। तो 1983 में इनको ट्यूरिंग अवार्ड मिला, जो माना जाता है कि कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा अवार्ड है। 1990 में उनको नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में शामिल किया गया और 2019 में उनको जापान प्राइज फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस का भी अवार्ड मिला। बहुत सारे और भी अवार्ड्स मिले उनको और बहुत सारे अवार्ड्स इनको और डेनिस रिची को साथ में मिले हैं। ये 2000 में इन्होंने बेल लैब से रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद ये बहुत सारी कंपनीज़ में एज ए कंसल्टेंट काम करते थे। 18 अक्टूबर 2021 जब ये अराउंड 78 ईयर्स के थे तब इनका देहांत हो गया। 2021, सोच सकते हो कि आप ज़्यादा देर नहीं हुई अभी तक, लेकिन इस इंसान के बारे में किसी को नहीं पता जिन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने में मदद की, जिसकी वजह से आज हम ये नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इस महान व्यक्ति के बारे में नहीं पता है। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे लोग केनेथ थॉमसन को जाने तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और स्टूडेंट के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रोग्रामिंग सीखना है।
उनको एक मोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तब मैं ऐसे बायोग्राफीज पढ़ता था और मुझे मोटिवेशन आता था और ज़्यादा कंप्यूटर साइंस सीखने की, प्रोग्रामिंग सीखने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।